कुछ निवेदन करूंगा। बहुत सी बातें सुन चुके हैं, बस थोड़ी देर आप लोग बैठे। सदगुरु कबीर के विषय में सुन रहे थे। आज भारत नहीं, विश्व के विचारकों के बीच कबीर का विचार सर्वमान्य है। विश्व के जितने विचारक हुए हैं, उन विचारकों को हम पढ़ते हैं, सुनते हैं। सभी विचारक, सभी संत सम्माननीय हैं, लेकिन उन सभी संतों में, यह मैं नहीं कह रहा हूं, जो बड़े बड़े विचारक और साहित्यकार हुए हैं, उन्होंने कहा, माताओं के बीच हलचल हो रही है, उन्होंने कहा कि कबीर का विचार एक सागर है, जो कि छोटी छोटी नदियां कल कल करती हुई बहती हुई जा रही है, लेकिन सभी नदियां जाकर गिरती कहां है? सभी नदियां जाकर समाहित हो जाती है कहां? सागर में। बिल्कुल तीव्र गति से नदियां बहती हुई जा रही है, इटलाती जाती है, लेकिन सागर पहुंचते आप देखेंगे कि सागर में कोई हलचल नहीं है, बिल्कुल स्थिर है चारों तरफ से। उसी तरह दुनिया के विचारकों के बीच आज भी कबीर साहब का एक ऐसा विचार है, जिनके विचारों से हमारा जीवन व्यवस्थित हो सकता है। बहुत लोगों ने कहा, कुछ लोगों ने कहा कि कबीर के विचार की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कबीर किसी को नहीं मानता है। मतलब कबीर ईश्वर को नहीं मानता है, परमात्मा को नहीं मानता है, इसलिए कबीर के विचार की आवश्यकता नहीं है। आप समझें कि कबीर किसको मानता है। पूरे प्रकृति जगत को दो भागों में बांटे हैं, एक है प्राणी, दूसरा है पदार्थ। पदार्थ का गुण धर्म प्राणी के गुण धर्म से अलग होता है। पदार्थों में कोई परिवर्तन नहीं है। परिवर्तन होता है तो फिर अपने स्थिति में रहता है। पदार्थ में जितना परिवर्तन होता है फिर अपने स्व में आ जाता है, अपनी स्थिति में आ जाता है। पदार्थ का रूपांतरण यदि कोई करता है तो वो कौन करता है? दो शब्द में बोला हूं, प्राणी और पदार्थ। प्राणी करता है, प्राणी में मनुष्य करता है। तो प्राणी और पदार्थ दोनों दो तत्व हैं। पदार्थ को अपने होने का ज्ञान नहीं है। पदार्थ देख रहे हैं, मैं बोल रहा हूं माइक से, मैं धीरे बोलता हूं, मेरी आवाज इस माइक के द्वारा, ध्वनि विस्तारक यंत्र के द्वारा मैं धीरे से बोलता हूं, दूर तक फैलाता है। इस पदार्थ में परिवर्तन किसने किया? इसका निर्माण किसने किया? कौन किया? आदमी। तो पदार्थों में जो हम परिवर्तन देखते हैं वो मनुष्य के द्वारा, लेकिन पुनः फिर अपनी स्थिति में आ जाएगा प्राणी और पदार्थ। इसलिए कबीर साहब प्राणी जगत पर कहा किसी को नहीं मानते हैं। अभी सुने, कबीर साहब ने कहा कि चोट काहि पर डालो
जित देखो तित प्राण हमारो। कबीर साहब मानते क्या नहीं है? जो अवैज्ञानिक बात है, जिन बातों से मनुष्य के जीवन में कोई उपलब्धि नहीं हो सकती है, मनुष्य के जीवन का कोई विकास नहीं हो सकता है, जो अवैज्ञानिक बात है, उस बात को कबीर साहब कभी नहीं माने। जैसे कि मनुष्य के द्वारा जो निर्मित नियम है, उस निर्मित नियम के आधार पर, इसको दूसरे शब्दों में कहें, मनुष्य में जो स्वीकृति है, मनुष्य ने जो स्वीकार करके रखा है, वो क्या है? स्वीकृति। मनुष्य स्वीकार कर लिया है कि मैं धनवान हूं, मैं जादव हूं, मैं ब्राह्मण हूं। ये सब स्वीकृति है। जितनी जातियां हैं सब स्वीकृति है। इस स्वीकृति का उद्भेदन सदगुरु कबीर ने किया। कहा कि एक ही त्वचा, एक ही त्वचा, हाड़ मल मूत्रा, एक रुधिर एक गुदा, एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा। जो